अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गिव इट अ थॉट। एक तरफ मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जोरों शोर से जारी है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आई हैव इनवाइटेड टुडे समरा रियाज। शी द फैमिली फिजिशियन, शी इज स्टैनफोर्ड सर्टिफाइड कोविड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आजकल ये सिंध गवर्नमेंट के साथ इन्होंने कोविड सेल पे भी काम कर चुकी हैं और आजकल ये एनजीओ के साथ काम कर रही हैं जो फ्री कंडक्ट कर रहा है टेली क्लिनिक्स इन यमन। वेलकम टू माय शो समरा, हाउ आर यू? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। समरा, हम कोशिश करेंगे कि आज बहुत आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में लोगों के जो कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग द वैक्सीनेशंस, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो कंफ्यूजन्स हैं, उनके जो क्वेरीज हैं, वो हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उनको सोल्यूशंस बताएं, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और इस सिलसिले में सबसे पहला सवाल जो लोगों के दिमागों में चल रहा है वो ये है कि क्या वैक्सीनेशन के बाद मैं खुद दोबारा से कोरोना वायरस का शिकार हो सकती हूँ, उससे बीमार पड़ सकती हूँ, या मैं ये वायरस मुंतकिल कर सकती हूँ? राइट, देखिए वैक्सीनेशन जो है ना वो आपको प्रोटेक्ट करती है कोरोना वायरस से। किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन वो आपको उस बैक्टीरिया से या वायरस से प्रोटेक्ट करती है। तो कोरोना वायरस का भी यही है, लेकिन इशू ये है कि क्योंकि ये एक नया वायरस है और इसकी वैक्सीनेशन अभी डेवलप हुई है, तो इसलिए हम 100% एफिकेसी इसमें नहीं देख रहे हैं और ना किसी कंपनी ने इस चीज़ को क्लेम किया है। तो इसलिए बिल्कुल यकीनन हो सकता है, लेकिन इस वैक्सीन मतलब इन्फेक्शन आपको यकीनन हो सकता है, लेकिन वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि वो सिवियरिटी नहीं होगी आपकी इन्फेक्शन की, जो कि पहले लोगों में देखी गई है, जिसकी वजह से इतना डेथ रेट भी हमने पूरी दुनिया में देखा है। तो इसलिए वैक्सीनेशन की अहमियत यही है कि आप ना सिर्फ अपनी स्प्रेड को रोक रहे हैं, जो एक से दूसरे को लग रहा है उस बीमारी को रोक रहे हैं, उसके अलावा अगर आप जैसे बहुत वायरल लोड अगर हाई है, तो ऐसी कंडीशन में आप हैं कि वायरल लोड बहुत हाई है आपका एक्सपोजर, तो डिजीज हो भी गई तो उतनी सिवियर नहीं होगी जिस तरह लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं और फिर बुरा खास्ता जो हमने देखा है अभी तक। राइट समरा, ये बताइए कि क्या वैक्सीनेशन के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उन साइड इफेक्ट्स के लिए क्या मैं कोई मेडिसिन ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, देखिए साइड इफेक्ट जो आमतौर पे देखने में आया है वो है पहले एक हफ्ते में आया है ज़्यादातर। शुरू के 3 दिनों में वो साइड इफेक्ट सेटल हो जाते हैं, जो कि ज़्यादातर होता है बुखार है या सर्दी लग रही है या ये कि आपको बहुत थकन हो रही है, बहुत जिस्म में दर्द हो रहा है। तो आमतौर पर उसके लिए पैनाडोल काफ़ी होती है। आप 2-2 पैनाडोल लें और दिन में 4 दफ़ा यानी हर 6-6 घंटे पे आप पैनाडोल ले सकते हैं अपने जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके लिए। अच्छा, और जो बहुत बड़ा कॉमन है साइड इफ़ेक्ट वो ये है कि आपको पेन होगा उस इंजेक्शन की साइट पे, तो वहाँ पे आप आइसिंग करें। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि 3 दिन में ये साइड इफ़ेक्ट्स सेटल हो जाते हैं, मैक्सिमम 1 हफ्ता चलते हैं। राइट। अच्छा, अगर वैक्सीनेशन के बाद मुझे बुखार हो जाए तो क्या मुझे दोबारा से आइसोलेशन में जाना चाहिए, लोगों से दूर हो जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये बुखार जो है ये बेसिकली आपकी बॉडी का अपना इम्यून रिस्पॉन्स है, तो इसके लिए आपको आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है जो आप किसी को लगा देंगी। तो इसलिए आप अपना नॉर्मल रहें बिल्कुल, और ये आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। इसका मतलब है आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज बन रही हैं उस एंटीजन के खिलाफ जो आपके अंदर डाला गया है, और वो सेटल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो एस्ट्राजेनेका है, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रही है, तो उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि हाँ हो चुकी है, तो उसका साइड इफेक्ट एक है हेडेक, जो काफ़ी सिवियर होता है। तो उसमें भी आपको परेशान नहीं होना है, वो भी पैनाडोल से सेटल हो जाता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर हेडेक देखा गया है, ये एक एडेड साइड इफेक्ट है। ओके। क्या अगर मैंने सेकेंड डोज जो है वो आफ्टर 21-20 डेज बाद मेरी सेकेंड डोज जो है वो ड्यू है, ठीक है, 21-28 दिन के बाद मुझे सेकेंड डोज लगवानी है, लेकिन किसी वजह से, कोई भी वजह से मैं वो सेकेंड डोज टाइम पे नहीं लगवा सकी, तो क्या मेरी फर्स्ट डोज ज़ाया हो जाएगी, या मेरी फर्स्ट डोज के फिर साइड इफेक्ट्स होंगे, या मेरी फर्स्ट डोज जो है बिल्कुल नाकाम हो जाएगी, क्या हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सेकेंड डोज जब भी अर्लीस्ट कन्वीनियंट हो आप उस वक्त लगाएं। WHO ने 40 डेज का एक विंडो दिया है, यानी अगर आप 21 या 28 दिन पे नहीं लगा पाते हैं तो 40 दिन के अंदर अंदर आप लगवा लें। राइट। तो अच्छा, अगर मैंने फर्स्ट डोज एक कंपनी की लगाई
दूसरी डोज क्या मैं दूसरी कंपनी की लगवा सकती हूँ? फॉर एग्जांपल अगर मैंने फर्स्ट डोज जो है वो चाइना की लगवा ली, तो दूसरी डोज जो है वो मैं यूके की लगवा लूँ या फाइजर लगवा लूँ, क्या ये पॉसिबल है? ये एनकरेज नहीं किया जा रहा। वैसे तो देखिए वैक्सीनेशन के बनाने का तरीका मोर और लेस सेम ही होता है अगर मिलते जुलते वैक्सीन हैं तो, लेकिन ये एनकरेज नहीं कर रहे हैं डॉक्टर्स कि आप एक ही तरीके की लगवाएं ताकि आपका जो बॉडी रिस्पॉन्स है एक वैक्सीन का जो एक अच्छा डेवलप हुआ है जो नजर आया है तो फिर सेकेंड उसको रीइंफोर्स कर देगा, इसलिए ये एनकरेज नहीं कर रहे हैं सेम कंपनी की लगवाएं। राइट। अच्छा समरा, अगर मुझे कोई एलर्जी है, मैं एलर्जिक हूँ किसी चीज से, तो क्या मुझे वैक्सीनेशन लगवा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल आप लगवा सकती हैं। देखिए अगर आपको इससे पहले किसी वैक्सीन से एलर्जी नहीं हुई है तो बिल्कुल आप लगवा सकती हैं। और उसके अलावा ये कि अगर आपको कोई एलर्जी इस वक्त नहीं है, यानी जब आप लगवाने जा रही हैं उस वक्त आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ है, बस ये है कि भाई कभी कभी हो जाता है या कुछ खाने से या कुछ पहनने से हो जाता है, इस किस्म की जो एलर्जीज होती हैं वो एज सच कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीनेशन के लिए, मतलब उसमें मना नहीं किया जाता है अनटिल एंड अनलेस कि आपको उस वक्त कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो। अगर उस वक्त आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन हुआ होगा या कोई बुखार हुआ होगा तो उस वक्त फिर वो एडवाइजेबल नहीं है किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन। ओके, मतलब अगर मुझे कोल्ड है या फीवर है, मुझे खांसी, नजला, जुकाम, कोई भी ऐसी कोई एलर्जी है, नहीं फ्लू चल रहा है या कुछ या हल्का फुल्का बुखार चल रहा है, उसमें नहीं एडवाइज होती है कोई भी वैक्सीनेशन, तो कोविड भी नहीं लगाएंगे वो। ओके। अच्छा, क्या मैं ये कर सकती हूँ कि मतलब फर्स्ट डोज मैंने एक आर्म में लगाई तो सेकंड डोज मैं दूसरे आर्म में लगवा लूँ अपने? हाँ बिल्कुल ये किया जा सकता है कि आर्म में ही लगेगी लेकिन किसी भी आर्म में लगवा लें। ओके। अगर कोई शख्स ब्लड थिनर ले रहा है तो क्या वो कोविड-19 की वैक्सीनेशन लगवा सकता है? बिल्कुल लगवा सकता है, बस उसमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि आपने जब वैक्सीनेशन लगवाई है तो उसके बाद आप अपनी इंजेक्शन साइट को ऑब्जर्व करते रहें। अगर आपने वहाँ पे देखा कि कोई ब्रूज मतलब कोई आपको लगा है कि हल्की सी ब्लीडिंग हो गई है वहाँ पे, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन ब्लड थिनर लेना एज सच कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीनेशन की। अच्छा समरा, थोड़ी देर पहले आपने एस्ट्राजेनेका की बात की। पाकिस्तान में लोगों का ये ख्याल है, आई डोंट नो कि ये सही है या गलत है, मैं इसीलिए आपसे कंफर्म कर रही हूँ कि वो ब्लड क्लॉटिंग कर रही है एस्ट्राजेनेका। इज इट ट्रू? क्या ये वाकई हकीकत है? ये हुआ है, ये यूरोपियन पॉपुलेशन में देखा गया है, और लेकिन ये बहुत ही रेयर हुआ है। मतलब जो स्टैट्स हमें मिले हैं उसमें समझे अगर 5 मिलियन यानी 50 लाख लोगों को लगाया गया तो उसमें सिर्फ 80 केसेस आए हैं इस चीज। और ये जो यानी मतलब समझे 1% से भी कम, राइट। और दूसरा ये कि ज्यादातर ये जो देखा गया है वो फीमेल्स के अंदर देखा गया है और 50 साल से कम उम्र की खवातीन में देखा गया है, और इसीलिए अब एस्ट्राजेनेका 50 साल से कम उम्र 40 साल से कम उम्र की खवातीन में अब कई कंट्रीज में बंद हो गई है। लेकिन ये कि 40 से ऊपर के अगर आप हैं तो आप लगवा सकते हैं, और क्लॉटिंग बहुत ही रेयर मतलब बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है इसका, और इसीलिए वो कंट्रीज ने रीओपन भी कर दिया है, यूरोप में भी और साउथ एशिया में। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कितने साल की औरतों को ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम आया है? लेस देन 50 इयर्स की, ज्यादातर फीमेल्स। लेस देन 50 इयर्स, तो 40 साल की ऊपर की जो औरत है उसको भी ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, ज्यादातर कंट्रीज ने फिर ये किया है कि 40 इयर्स से बिलो को नहीं लगा रहे। अच्छा, प्लीज ये बताइए कि एक दफा मेरी वैक्सीनेशन हो गई, ठीक है, मैंने अपने आप को वैक्सीन करवा लिया, अब क्या मैं हर किस्म की पाबंदियों से आज़ाद हो गई? मैं मास्क ना पहनूं, मैं हैंड सैनिटाइज ना करूं, मैं सोशल डिस्टेंसिंग ना करूं क्योंकि मेरे पास तो वैक्सीन लग गई है, तो क्या मेरा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि मैं हर किस्म की रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद हो गई हूँ? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो ये कि पहले डोज के बाद जो इम्यूनिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं डेवलप हुई भी होती। सबसे पहली बात ये कि पहले डोज के 10 दिन बाद आपकी इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू होती है, सही है, तो 10 दिन तक तो वैसे ही आप सेफ नहीं है। उसके बाद आपने दूसरी डोज लगवाई, दूसरी डोज के बाद भी यही है कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो अभी अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो वैसे ही आप एक हाई रिस्क पॉपुलेशन में रह रहे हैं, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी पॉपुलेशन अभी वैक्सीनेटेड नहीं है, तो इसलिए आप अभी। और अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हम जो WHO ने कहा है कि 95% एफिकेसी तमाम जो WHO अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं
तो उनकी उन्होंने 95 एफिकेसी, कोई 70 to 80% एफिकेसी कह रहा है, लेकिन 100% किसी ने नहीं देखे। तो इसका मतलब है कि आप प्रोन टू इन्फेक्शन हैं। अच्छा, अब फर्ज करें वैक्सीनेशन की वजह से आपको इन्फेक्शन अगर लग भी जाता है तो सिम्टम्स नहीं होते, तो तब भी यू कैन बिकम अ कैरियर, क्योंकि 100% प्रोटेक्शन नहीं है। तो यू कैन बिकम अ कैरियर बीइंग एसिम्प्टोमेटिक। तो इसलिए आप अपने आप को महफूज रखें ताकि आप वो इन्फेक्शन किसी और को ना लगाएं। तो आप इसलिए मास्क पहन के रखें, अपने आप को सैनिटाइज रखें। स्पेशली चले अगर आप ओपन एयर में जा रहे हैं जहां आप देख रहे हैं कि भाई लोग कम हैं, तो अगर आप मास्क उतारना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप क्लोज जैसे ऑफिस में हैं या किसी और क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हैं, स्कूल में हैं, तो आप फिर मास्क लगा के रखें ताकि एटलीस्ट आप कैरी ना करें इन्फेक्शन। ओके। अच्छा, प्लीज हमें ये बताइए कि कोरोना वायरस के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक बॉडी पेन, थकन होती है, जिस्म में दर्द होता है, तो वैक्सीनेशन से इन सब चीज़ों पे भी कोई फर्क पड़ता है? नहीं, वैक्सीनेशन आपको सिर्फ एक्टिव इन्फेक्शन से बचाती है, लेकिन इन साइड इफेक्ट्स के लिए जो बाकी दवाइयाँ हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी। जो भी आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करके जो भी एडवाइस कर रहे हैं वो लेना पड़ेगा। अच्छा, ओके समरा, आप हमें ये बताइए प्लीज कि अगर किसी को कोरोना हो चुका है या किसी की प्लाज्मा थेरेपी हो चुकी है, तो क्या उसको वैक्सीनेशन की जरूरत है? हाँ, उसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि जो आमतौर पे एंटीबॉडीज़ देखी गई हैं नेचुरली अकरिंग जो बंदे में बनती हैं इंसान में, वो कोरोना के खिलाफ सिर्फ 3 महीने के लिए रहती हैं। तो आप इन्फेक्शन के या प्लाज्मा थेरेपी के 3 महीने तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे जनरल पॉपुलेशन की तरह। राइट, थैंक यू सो वेरी मच समरा फॉर योर टाइम। यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर के बावजूद हमें टाइम दिया, थैंक यू सो वेरी मच। हमें बहुत खुशी हुई, हमारे बहुत सी कंसर्न, बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सी क्वेरीज, जो बहुत से कंफ्यूजन्स थी लोगों को, वो आपने हल की, उनकी मुश्किल आसान की। अब मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे और हम हुकूमत के साथ मिलके इस जंग का खात्मा वैक्सीनेशन करवा कर ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। Stay safe, stay home and stay tuned, and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Allah Hafiz.